राजधानी रांची का ध्रुवा इलाका, एक फोन जैसे ही बजता है पूरा इलाका चौंक जाता कि हो सकता है किसी कॉल पर अंश और अंशिका के बारे में जानकारी मिले। और मीडिया कर्मियों की मैं तारीफ करना चाहूँगा कि धर्म से अलग होकर, जमात से अलग होकर, जाति से अलग होकर तमाम मीडिया कर्मियों ने अपनी अपनी भूमिका अदा की है। मकसद एक ही है कि अंश और अंशिका अपनी माँ के पास लौट जाए। और ये तमाम बुद्धिजीवी समाज सेवियों की भी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा जो धैर्य के साथ, कोई हो हंगामा नहीं, कल ध्रुवा बंद भी रहा तो शांतिपूर्वक तरीके से बंद रहा, किसी पर कोई आरोप नहीं, किसी पर कोई प्रत्यारोप नहीं। सबकी आंखें इसी बात का इंतज़ार कर रही है कि अंश और अंशिका आ जाए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा। छोटा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब तो हम लोग को ये स्थिति हो गई ना, अभी हमको जानकारी हुआ बच्चे की माँ की अचानक हालत बिगड़ गई और उसे स्थानीय कहीं डॉक्टर के पास ले गया है। हम लोग के पास अब शब्द ही नहीं है, क्या हम लोग बोले। हम लोग खुद अपने आप में हम लोग बेसहाय महसूस कर रहे हैं, हम लोग खुद असहाय महसूस कर रहे हैं कि हम लोग भी उस माँ के बच्चे को कहीं से नहीं ला पा रहे हैं। प्रशासन से तो पूरा विश्वास ही उठ गया है और मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ प्रशासन का रवैया से। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले ध्रुवा का हर घर में 20,000, 25,000, 17,000, 18,000 चालान गया। उस समय भैया आपका CCTV काम कर रहा है। एक बच्चे, 2 बच्चे जिसके माँ पिताजी का आज स्थिति ये है, ध्रुवा का एक सवालों का जवाब उस वक्त प्रशासन से लिया जाएगा जब अंश और अंशिका वापस आ जाए। ये तमाम चेहरे देखेंगे ध्रुवा इलाके में। बेशक दोपहर का भोजन बनता हो लेकिन हलक के नीचे नहीं जाता। और इस बीच हमारे साथ एक पत्रकार हैं, खबरों की दुनिया, इन्होंने अनोखे अंदाज में एक मुशायरा तक लिख दिया अंश और अंशिका के लिए। अपना नाम पहले बता दीजिए। मेरा नाम अबूजर गफ़ारी हुआ। अबूजर गफ़ारी हैं, युवा हैं और मुशायरा लिख दिया अंश और अंशिका के लिए। क्या है मुशायरा? मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा पढ़ के सुना दें। सुना था कि बेहद सुनहरी है रांची, समंदर से खामोश गहरी है रांची, मगर एक माँ की सदा सुन न पाई तो लगता है गूंगी है, बहरी है रांची। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नज़रिया समेटे, वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नज़रिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये कि माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। और भी आगे है या फिर इतना ही पर समाप्त है? और भी है तो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ये आवाज़ है इन जमात के लिए, जब पुलिस पर से लोगों का भरोसा उठ जाता है, प्रशासन पर से भरोसा उठ जाता है, विश्वास जाता है मौसी बाड़ी में मौजूद भगवान जगन्नाथ पर और अल्लाह पर। और अल्लाह पर विश्वास इसलिए भी कि धर्म, किसी मासूम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जफारी साहब, ये जो आपने लिखा जी मुशायरा, कैसे दिल में ये चीज़ें आई? ये माँ की मतलब एक तड़प एक होती है कि माँ की तड़प को मैंने देखा। इसके अलावा जितने रांची शहर में जितने, चाहे वो प्रशासन हो, मीडिया हो, सभी जो है अपने अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है कुछ पता नहीं चला। इसीलिए जो है मैंने पढ़ा है कि लगता है कि गूंगी बहरी है रांची। सुना था कि बेहद सुनहरी है रांची, समंदर सी खामोश गहरी है रांची। ये रांची पर भी दाग लग रहा है। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि हे ईश्वर, हे जगन्नाथ, आप ध्रुवा वारी इलाके में मौसी बाड़ी में रहते हैं, बच्चे को सकुशल वापस उसकी माँ तक ला दीजिए। एक जो लाइन आपने लिखा है, गूंगी और बहरी है रांची, वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे,
वो उम्मीद का एक नज़रिया समेटे। इसका मतलब यह माना जाए कि इसका मतलब ये माना जाए कि उम्मीद का एक नज़रिया समेटे। उम्मीद लोग लगाए हुए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पत्रकार की आवाज में तमाम लोग आवाज दें जहां जहां है। एक लाइन आप पढ़ेंगे, उसी लाइन को दोहराएंगे। ये अंश और अंशिका के लिए होगा। पहली लाइन बोलिए सर। सुना था कि बेहद सुनहरी है रांची, बोलिए एक बार। समंदर से खामोश गहरी है रांची, मगर एक माँ की सदा सुन ना पाई, तो लगता है गूंगी है बहरी है रांची। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है। तड़प करके ये एक माँ कह रही है, तड़प करके यहाँ एक माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। और उसी लाल के लिए एक माँ बैठी है, एक बहन बैठी है। तमाम लोगों की व्यस्तता है। आज सोमवार है, लेकिन तमाम चेहरों पर खुशी आप नहीं देखेंगे। एक माँ, अब अंश और अंशिका पूरे झारखंड का बेटा और बेटी हो गया। कल तक, 2 दिन पहले तक मौसी बारी धुरवा करते करते रांची, पूरे झारखंड के लोग इस बाबत परेशान हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? आप भी एक माता हैं। क्या बोले, इस पर तो कोई भाषणबाजी का बात है नहीं। बहुत ही निंदनीय और दुखदाई घटना है। कौन सा ऐसा मतलब कौन ऐसा आया और उठा के ले गया कि आसपास किसी को पता न चला। और शर्म की बात है कि हमको लगता है 1 किलोमीटर पे जगन्नाथपुर थाना है, बीच में धुरवा थाना है। 2 थाने के बीच में इतना रिहायशी और वीआईपी इलाका है, विधानसभा है, हाई कोर्ट है, और नाक के नीचे से इतनी बड़ी घटना घट गई और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। बड़ी पीड़ा यही है कि 2 थाने का क्षेत्र, बावजूद इसके। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? बहुत ही दुखद घटना है ये, और हम लोग को बहुत बुरा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से ऐसा ये किया जाए जो कि वो बच्चे सामने आ जाए, खड़े हो जाए, और कहाँ से हम लोग उसको खोज के लाए कि उनकी माता को जो पीड़ित जो घटना वो जो सह रही है वो दूर हो जाए। चलिए, अंश और अंशिका, मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि आज नहीं तो कल अंश और अंशिका जरूर वापस आएंगे। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान न करे कुछ अनहोनी हुआ रहता तो सूचनाएं आ जाती। यदि देर हो रही है तो इसका मतलब यह है कि अंश और अंशिका जहाँ कहीं भी होंगे वो अपने माँ के पास जरूर लौटेंगे। सहयोग उमेश के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल।